हेलो, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल प्रोग्राम के अंदर लोकल डेटा एरिया पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में कि लोकल डेटा एरिया होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया, हम एक खुद का एक डेटा एरिया बना सकते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही हर जॉब को एक लोकल डेटा एरिया लोकेटेड होता है, जो पर्टिकुलर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आप सेशन ए पे वर्क कर रहे हो तो इस सेशन ए की जो जॉब है उसके लिए एक हमारे पास लोकल डेटा एरिया होगा। ठीक है, तो उस डेटा एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, पर वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही हम साइन आउट करेंगे तो वो डेटा एरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस रहती है। अगर आपने यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया बनाया है तो वो हमेशा बना रहेगा, और अगर आप लोकल डेटा एरिया यूज़ कर रहे हो तो वो टेम्परेरी रहेगा। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे आप अपना सिस्टम साइन आउट करोगे वो क्लियर हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसको प्रोग्राम में हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में प्रोसेस करने के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये हम रिट्रीव जब करेंगे उसका डेटा तब हम इसमें यूज़ में लेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है DCL F4। यहाँ वेरिएबल का नाम डालोगे %रिजल्ट, टाइप रहेगा स्टार कैर, लेंथ रहेगी 2। ठीक है, 2 कैरेक्टर हम वहाँ से रिट्रीव करने वाले हैं। उसके बाद में ये वेरिएबल अब हम यूज़ करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि डेटा एरिया को यूज़ कैसे करते हैं, लोकल डेटा एरिया को। ठीक है, तो पहले हम उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए DSP DTA ARA कमांड यूज़ करना है। तो कमांड सेम ही है, जैसे आपको DSP DTA ARA लिख के यहाँ पे डेटा एरिया की जगह पे LDA डालना होगा, स्टार LDA। स्टार LDA के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे अब 1 लेके तो दिखेगा द लोकल डेटा एरिया इज डिस्प्लेड। द लोकल डेटा एरिया स्टार LDA इज ए कैरेक्टर डेटा एरिया 1024 बाइट्स इन लेंथ। इट इज ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद योर जॉब एंड कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम अनदर जॉब। तो अगर आपने इस सेशन पे एक डेटा एरिया ओपन किया हुआ है, लोकल डेटा एरिया, तो उसका डेटा आप दूसरे सेशन पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाकी सब वैल्यू रहेगी, जस्ट आपको स्टार LDA करके एंटर हिट करना है। तो ये कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो जो हमारा इस जॉब को जो डेटा एरिया लोकेटेड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब उस डेटा एरिया में हम डेटा कैसे डालेंगे, डेटा डालने के लिए हम वही कमांड यूज करेंगे, CHG DTA ARA F4 प्रेस करना है। यहाँ पे डेटा एरिया की जगह फिर से हम स्टार LDA डालेंगे। आपको ध्यान होगा पिछली बार हम जो यूज़ कर रहे थे तब हम हमारा जो यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया था उसका नेम डाल रहे थे, पर यहाँ पे हम स्टार LDA डालेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन में डालेंगे 1 और 4 करेक्टर लेंगे, जिसको हम रिप्लेस करेंगे TECH से। तो अभी जो ब्लैंक डेटा एरिया है उसमें पहला जो 4 करेक्टर है वो TECH से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो चेंज डेटा एरिया है उसको शो करेंगे। तो चेंज डेटा एरिया को शो करने के लिए क्या करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे सेम वही DSP DTA ARA और स्टार LDA उसमें पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये हमारा डेटा एरिया को प्रिंट कर देगा, जो भी डेटा हमने नया ऐड किया वो दिख जाएगा। और फिर एक हम कमांड यूज़ कर रहे हैं RTV DTA ARA, जो हमने पहले वाले सेशंस में भी देखा था। तो वो क्या करता है, रिट्रीव करता है कुछ स्पेसिफिक पोजीशन वहाँ से। तो वही यहाँ पे डेटा एरिया की जगह आएगा स्टार LDA, स्टार्टिंग पोजीशन 1, कैरेक्टर 2, और जो भी ये 2 कैरेक्टर्स आएंगे उसको हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पे हमने परफॉर्म किए, पहले हमने डेटा एरिया को दिखाया नॉर्मल कि वो ब्लैंक डेटा एरिया कैसा है LDA, फिर उसमें वैल्यू चेंज करी, फिर वापस उसको प्रिंट किया, और फिर उसमें जो वैल्यू थी उसमें से कोई 2 कैरेक्टर को फैच करके प्रिंट किया। कॉल करके आउटपुट देखते हैं। कंपाइल हो चुका, सक्सेसफुली कॉल कर रहे हैं। तो पहले तो इसने दिखाया लोकल डेटा एरिया, तो आप यहाँ देखोगे डेटा एरिया का जो टाइप है वो स्टार LDA है। टाइप इसका बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर रहता है, लेंथ इसकी 1024 है, और ये इसका एक टेक्स्ट रहता है स्टार LDA फॉर जॉब दिस। तो ये इसी जॉब के लिए रहेगा, आप दूसरे जॉब पे इसको एक्सेस करोगे तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, एंटर हिट कर देते हैं। एंटर हिट करने के बाद में क्या हुआ, हमारी जो CHG DTA ARA कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और उसने यहाँ पे 4 करेक्टर को इंसर्ट कर दिया। वापस से एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे बॉटम पे ये 2 वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, जो 2 करेक्टर हैं। ये हमने RTB DTA ARA कमांड से फैच किए थे 2 इनिशियल करेक्टर, तो और उसको बाद में सैन प्रोग्राम मैसेज कमांड से प्रिंट किया था। तो ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि कैसे लोकल डेटा एरिया को डिस्प्ले किया जाता है, कैसे उसमें डेटा चेंज किया जाता है, और जब डेटा अगर उसमें कोई पहले से एग्जिस्ट है तो उसको रिट्रीव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे दोनों डेटा एरिया कंप्लीट हो चुके हैं, लोकल डेटा एरिया और जो यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया। हमने पहले वाले जो ब्रेकडाउन में सेशन देखा था वो सारा यूज़र डिफाइंड डेटा एरिया था, और ये हमारा लोकल डेटा एरिया।
तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।